नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल चियोर वंशराम। दोस्तों, आज मैं वीडियो लेकर आया हूँ, वो है लेटेस्ट के DLED CET 2025 से। ध्यान दोस्तों, ये नोटिफिकेशन है जो कि हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन द्वारा निकाली गई है। और आप शायद जानते भी होंगे कि ये जो एंट्रांस टेस्ट है हर साल होता है, और इस बार ये एंट्रांस टेस्ट जो है 29 मई 2025 को होगा। और यहाँ पर प्रोस्पेक्ट है, ये दिया गया है। इसमें हम देख सकते हैं डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स जो स्टार्ट हो गई है 4/4/25 दिन, और ये लास्ट डेट है इसकी 26/4/2025 रात के 12 बजे तक। तो अभी भी आपके पास समय है, आप रात 12 बजे तक बच सकते हैं। और उसके बाद भी लेट फीस के साथ आप 29/4/2025 तक बच सकते हैं। और अगर आपके फॉर्म भरते टाइम जो है थोड़ी गलतियां हो गई है, तो उसके लिए करेक्शन के लिए भी आपको टाइम मिलता है, जो है 30/4/2025 से लेकर 2/5/2025, यानी कि 3 दिन आप करेक्शन कर सकते हैं। और डेट ऑफ एग्ज़ाम भी यहाँ साफ लिखा है 29/1/2025। अगर आपकी अभी +2 ही है, आप ही JVT करना चाहते हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इस बार कुछ चेंजेज हुए हैं, तो वो बहुत बेनिफिशियल है। तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या क्या चेंजेज हुए। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो पूरा शेड्यूल दिया है, इंडेक्स दिया है, जिसमें हम हर एक चीज़ देखेंगे कि क्या क्या करना है। जैसे इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है, इम्पोर्टेंट डेट्स जो मैं हमने देखी पीछे, शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन ये देख लिया, मोड ऑफ मेथड, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन ही होगा, स्टेप्स जो है आप एप्लीकेशन फॉर्म कैसे से पेमेंट भरेंगे, किस स्टेप में क्या भरना वो भी, और फीस जो है वो कितनी लगेगी, करेक्शन का भी हमने देख लिया, एलिजिबिलिटी और उसमें कितनी रिलैक्सेशन है किसको, वो भी देखना है। एज लिमिट क्या होती है, अवेलेबिलिटी ऑफ सीट्स यानी कि कहाँ कितनी सीटें हैं, कंडीशन एप्लीकेबल फॉर 2 ईयर DLED कोर्स, और क्या क्या कंडीशन है, रिजर्वेशन कितनी है, डिस्ट्रिक्ट का सब डिवीज़न में कितने एग्जामिनेशन सेंटर है, पैटर्न क्या होने वाला है, लैंग्वेज क्या होगी, एडमिट कार्ड कैसे निकलेगा, आंसर की कैसे निकाल सकते हैं, एवोल्यूशन और डिक्लेरेशन और रिजल्ट कैसे होता है, पासिंग क्राइटेरिया क्या है, ये सब हम जानेंगे। तो सबसे पहले जो पहला पेज है, होम एंड हाउ टू कॉन्टैक्ट, तो आप कैसे कॉन्टैक्ट कर सकते, वेबसाइट आपके पास है, ऑफिशियल वेबसाइट www.hpboss.org, और इनके ईमेल भी आप देख सकते हैं, और यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर भी दिए गए हैं। तो इसमें आपको ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है। फिर आप देखेंगे कि DLED होता क्या है। DLED जो होता है वो दोस्तों, दिस इज़ अ कॉमन एंट्रेंस टेस्ट टू फुलफिल सीट्स ऑफ 2 ईयर डिप्लोमा इन एडवांस्ड एजुकेशन। ये होता क्या है, ये जो आपका एंट्रेंस टेस्ट है वो किसके लिए, ये 2 साल का डिप्लोमा होता है एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए, जॉन जिसके लिए जो सीटें भरी जाती है उसके लिए हमें ये एडवांस देना पड़ता है, यानी कि ये टेस्ट भरा जाता है। जो भरा जा रहा है बैच जो चलेगा 2025-22 ऑन मेरिट बेसिस इन द वेरियस कमेंट डाइट्स, जो है आपका जो टेस्ट होगा उसमें जो मेरिट बनेगी उसके आधार पे आपको अलग अलग डाइट, यानी कि सभी 12 डिस्ट्रिक्ट में डाइट्स हैं, उसमें आपको सीट मिलेगी। इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन एट ग्लांस प्लीज। तो इसके बारे में ये कुछ एप्लीकेशन, ये जो इन्फॉर्मेशन दी गई है इसमें कुछ ज़रूरी है। द एप्लीकेशन फॉर ऑनलाइन DLED हैज़ बीन मेड completely online with the facility to upload biodata, photograph, design, signature वगैरह सब कुछ भरना है। तो हम इसको आगे देखते हैं। इम्पोर्टेंट डेट्स जो हमने पहले देखी, 4/4/2025 से शुरू हुआ है, और 26/4/2025 लास्ट डेट है। लेट फीस के साथ, यानी कि 3 जो आपकी लेट फीस 3 दिन के लिए लेट फीस बढ़ाई है, तो 29 तक हम भर सकते हैं। 30 से 2 तक आप करेक्शन कर सकते हैं,
और फिर एडमिट कार्ड कब अपलोड होंगे? 4 दिन पहले एग्जामिनेशन से, यानी कि 25 मई से आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते। और एंट्रेंस टेस्ट कब है? 29 मई को। और इसका समय क्या रहने वाला है? इसका समय रहने वाला है 11 बजे से 1 बजे तक, 2 घंटे का ये पेपर होगा। मोड एंड मेथड ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, वो जो है ऑनलाइन ही होगा। इसमें क्या क्या करेंगे, इसके लिए स्टेप्स कुछ यहाँ बताए गए हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, आधार नंबर आपको सबसे पहले डालना है। सेलेक्ट सब्जेक्ट 1 to अपीयर इन, जो आपने +2 में आपने पढ़े हैं वो सब्जेक्ट आपने सेलेक्ट करने हैं। क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करनी है। नेम ऑफ कैंडिडेट, जो आपने अपना नाम लिखना है, फादर नेम, मदर नेम, कैटेगरी। नंबर 6 पे है सब कैटेगरी आपकी कौन सी है, जैसे आप HIZ मैन के फिजिकली हैंडीकैप्ड है, BPL IRDP से एक्स सर्विसमैन है, फ्रीडम फाइटर है, स्पोर्ट्समैन है, EWS है, या इनमें से कोई भी नहीं। फिर डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल ID, जेंडर, अपीयरिंग स्टेटस। कि इसमें आपने इस बार ये चेंज हुआ है दोस्तों, पहले जो है +2 एग्जैक्ट जो है कंप्लीट होनी चाहिए थी, इस बार जो है अपीयरिंग, यानी कि आप अभी पेपर दे के आए हैं तो आप भी भर सकते हैं। ये इन बच्चों के लिए एक बहुत अच्छी खबर है। तो जितने भी बच्चे जिन्होंने +2 के पेपर दिए हैं वो इस बार एलिजिबल है। पहले एलिजिबल नहीं होते थे, कंप्लीट आपकी +2 होनी चाहिए थी। इस बार अपीयरिंग में भी आप भर सकते हैं। नेशनलिटी आपको पता है इंडियन ही है। कैंडिडेट एड्रेस वो बनना है, बोनाफाइड हिमाचली लगा है। डिस्ट्रिक्ट रेवेन्यू जो है कि डिस्ट्रिक्ट कौन सी है, प्रेफरेंस रिगार्डिंग एग्जामिनेशन सेंटर। एग्जामिनेशन सेंटर आप भर सकते हैं, वो प्रेफरेंस देनी है। आप वो 8वां स्टेप जो है इसमें जो फोटोग्राफ आपने अपलोड करना, अपना सिग्नेचर, पेमेंट करनी है और प्रिंट आउट करना है, ये है पूरा। अब फीस कितनी है जनरल के लिए? जनरल इसकी सब कैटेगरी यानी कि EWS वगैरह के लिए 900 रुपये है। SC ST OBC फिजिकली हैंडीकैप्ड EWS की 600 रुपये है। लेट फीस जो है 500 रुपये, यानी कि लेट फीस जो है आपकी 29 तक जो आप भर सकते हो 500 रुपये है। ठीक है। करेक्शन के लिए आपको डेट दी गई है 3 दिन की। अब आई बात एलिजिबिलिटी जो चेंज हुई है इस बार। मिनिमम रेसिडेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है 10+2 होती थी, अब क्या है इस बार दिया गया कैंडिडेट अपीयरिंग इन द 10+2 or equivalent examination are provisionally admitted candidate appearing in the 10+2 or equivalent examination are provisionally admitted and they have to produce original certificate कि उनको फिर जब उनकी काउंसलिंग होगी उस टाइम +2 का सर्टिफिकेट तो दिखाना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो इस बार ये किया गया है। तो अब इसके बाद रिलैक्सेशन जो है 5% रिलैक्सेशन है SC ST OBC फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए। एज लिमिट में भी इस बार चेंज हुआ है। एज लिमिट जो है कंप्लीट 18 साल का होता था, अब 17 साल कर दिए गए। 17 साल से 32 साल तक के जो भी कैंडिडेट है वो अप्लाई कर सकते हैं, वह DLN कर सकते हैं। हम अवेलेबिलिटी ऑफ सीट्स यानी कि कहाँ कितनी सीटें हैं और उनके कोड भी दिए गए हैं। जैसे 10 नंबर कोड जो दिया गया है वो बिलासपुर जो जुखाला में है, उसमें उसके लिए कोड दिया, उसमें कितनी है 75 सीटें हैं। इस तरह से सरों में 100 सीटें हैं। यहाँ हमीरपुर में 75 सीटें हैं और टोटल सीटों की बात करें सरकारी 900 है। और उसके बाद जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट है शांति निकेतन कॉलेज ऑफ एजुकेशन हमीरपुर में 50 है। इस तरह से यानी कि प्राइवेट जो सीटें हैं वो 1550 है और ग्रैंड टोटल जो है 900 सरकारी सीटें हैं, 1550 प्राइवेट सीटें, टोटल सीटें हैं 2450। जी अब कंडीशन एप्लीकेबल फॉर वेयर DLN कोर्स इस वैलिड कंडीशन क्या रहेगी?
अटेंडेंस वुड भी 90%, उसके मतलब इसमें आपको 90% अटेंडेंस चाहिए. देयर वुड बी लैक्सेशन ऑफ 50% अटेंडेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रेगनेंसी. अगर आप प्रेग्नेंट होते हैं तो तभी आपको 50% लैक्सेशन मिली जाएगी, फिर आपको 50% ही आपकी जो है अटेंडेंस और जरूरी है. द मिनिमम पास परसेंटेज द एग्जामिनेशन वुड बी 45%. कि आपको जो है उनके पेपर 45% के साथ निकालने ही है. अब यहाँ पर एक पॉइंट और याद रखने, आई कैन नो माइग्रेशन, यानी कि किसी भी डाइट से आपकी माइग्रेशन नहीं होगी. एक बार आपको जो डाइट मिल गई उसके बाद आप वहाँ से माइग्रेशन नहीं कर पाएंगे. ठीक है. रिजर्वेशन जो है आपके इन जो कैटेगरी वाइज, यानी कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, OBC, EWS के लिए स्पेशल जो है आपकी सीटें रिजर्व रहती है. डिपेंडेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन, इसके लिए भी सीट रिजर्व रहती है. फ्रीडम फाइटर के लिए अलग से, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए अलग से रिजर्व सीटें रखी हैं. और एक बात यहाँ पर और इम्पॉर्टेंट है, मेडल एट स्टेट लेवल, यानी कि आप अगर स्पोर्ट्स पर्सन हैं तो आपको कितने नंबर लगेंगे. अगर आपने स्टेट में मेडल लाया हो तो आपको 8, अगर 2 है तो 16, 2 से ज़्यादा है तो 16 नंबर लगेंगे. 2 के लिए भाड़ा है. मैक्सिमम मार्क्स आपको 30 लगेंगे स्पोर्ट्समैन के लिए. स्पोर्ट्स पर्सन के लिए अलग से रिजर्वेशन होती है सीटों में. और इसमें आप देख सकते कौन कौन से स्पोर्ट्स है जिसमें आपके मैथन होने चाहिए. इसमें ऑलमोस्ट सारे आते हैं. आर्चरी है, एथलेटिक्स है, बैडमिंटन है, वॉलीबॉल है, गोल्फ है, हॉकी है, कबड्डी है, खो खो है. टोटल 43 जो आपकी स्पोर्ट्स हैं. और अब बात आई कि एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ होंगे. तो ये बहुत से एग्जामिनेशन सेंटर है दोस्तों. लगभग इसमें सेंटर है. आप इसमें देख सकते हैं कि आपका सेंटर जो ऑप्शन आ जाएगा उसमें देख लेना कौन सा सेंटर है. पैटर्न फॉर DLED एंड क्लास एग्जामिनेशन, इसके लिए पैटर्न क्या होगा. पैटर्न यही है, ये देखिए यहाँ हिंदी के 25 मार्क्स के 25 क्वेश्चन आएंगे, इंग्लिश भी 25 मार्क्स की आएगी, मेडिकल एबिलिटी यानी कि मैथ भी 25 नंबर, जनरल बिजनेस यानी कि GK भी 25 नंबर. तो टोटल जो है 100 नंबर का पेपर होगा. ठीक है. लैंग्वेज ऑफ क्वेश्चन पेपर, इसमें दोनों लैंग्वेज होगी, हिंदी और इंग्लिश. बाइलिंगुअल होगा. एडमिट कार्ड जो है 4 दिन पहले निकाल सकते हैं हम एग्जामिनेशन से. ठीक है. और यही थी कुछ जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन. उम्मीद है आपको सब बता लेंगे होगा. अगर फिर भी आपने कुछ पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में आ सकते हैं और इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं. और अगली जो वीडियो आने वाली है दोस्तों वो प्रीवियस ईयर जो एडवांस टेस्ट हुआ था उसमें कैसे कैसे क्वेश्चन आए थे उसके बारे में होने वाली है. तो मेरे साथ जुड़े रहिए और एंट्रांस के लिए तैयारी की